नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे, तो इसी श्रृंखला में आज ये सीरीज़ नंबर का 7वां एपिसोड हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये कोशिश रहा है कि प्रोस्पेक्टिंग आपके लिए ईज़ी कैसे हो। प्रोस्पेक्टिंग मेड ईज़ी का ये श्रृंखला है और इस श्रृंखला में मैंने आपसे पहले 6 एपिसोड्स में बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए हैं। आगे बढ़ते हैं इस सेशन के लिए और मैं आपसे गाइड करना चाहूँगा। आज का सब्जेक्ट होगा स्पॉन्सरशिप। दोस्तों, स्पॉन्सरशिप मतलब क्या है? मतलब कोई जगह पर कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई भी अगर उसमें प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ पर आप उस प्रोग्राम में कुछ न कुछ स्पॉन्सर करेंगे, यानी आप उसमें कुछ सहायता करेंगे। उस प्रोग्राम को चलाने के लिए आपकी तरफ से कोई सहायता होगी। तो दोस्तों, ऐसे प्रोग्राम्स हर जगह पर होते रहते हैं। हर जगह पर मतलब आपके सोसाइटी में, आपके आस-पास पंडाल में कोई मंडल है, जहाँ पर वो स्टॉल लगते हैं। तो स्टॉल किस प्रकार के लगते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे महाराष्ट्र में स्टॉल लगते हैं गणेश चतुर्थी के टाइम पे, नवरात्रि के टाइम पे, पूरे हिंदुस्तान में भी लगते हैं। दुर्गा पूजा के टाइम में भी स्टॉल लगते हैं और फिर कई बार आनंद मेला लगता है, आनंद बाज़ार लगता है, फन फेयर होता है और बहुत सारे जगह पर सोसाइटीज़ के अंदर भी स्टॉल्स यानी पंडाल्स लगते हैं। तो दोस्तों, इन पंडाल्स का हमें पूरा उपयोग करना है। कैसे करना है, ये आप बात समझ लीजिए आज। और मैं आपसे कुछ चीज़ें आपको पहले पूर्व तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। पूर्व तैयारी में क्या होता है कि आपके पास पोस्टर्स होने चाहिए, आपने बैनर्स बनाने चाहिए और स्टैंडीज़ भी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। ये बैनर में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आप लगाएँगे, ये पहले आप नोट कर लीजिए। बैनर में आपका फ़ोटो होना चाहिए, साथ में आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए, अगर आपका ऑफ़िस है तो ऑफ़िस एड्रेस होना चाहिए और साथ में आप क्या सर्विसेज़ देने वाले हो, वो डिटेल्स आपके पोस्टर और बैनर में होने चाहिए। स्टैंडी में भी आपका फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको क्या करना है, आस-पास के जितने भी मित्र मंडल है, जहाँ पे वो पंडाल लगाते हैं, मतलब जो दर्शन के लिए लोग वहाँ पर जाते हैं, उस मंडल से आप बात कीजिए और उनमें आप उनके जो पूजा के टाइम पे, मतलब अभी समझो कि गणेश स्थापना हुई है, तो गणेश जी की जब स्थापना हुई है, उस मतलब उस पंडाल के आस-पास में आपका पोस्टर लगना ज़रूरी है, आपका बैनर लगना ज़रूरी है, हो सके तो स्टैंडी भी लगना ज़रूरी है। अब वो पोस्टर बैनर सब लग गया, अब वो 8 या 9 दिन का प्रोग्राम रहता है, दुर्गा पूजा भी 8 दिन की रहती है, नवरात्रि भी 8-9 दिन की रहती है। तो इस दौरान में आपको क्या करना है, हर रोज़ वहाँ पर आपको वहाँ प्रसाद एक स्पॉन्सर करना है। मतलब आज का प्रसाद अशर भाई की तरफ से, आज का प्रसाद संपत सर की तरफ से, आज का प्रसाद जो है वो उदेशी की तरफ से, ये आपके पास होना चाहिए और हर पंडाल में आपका तरफ से प्रसाद बाँटना ज़रूरी है। आपका नाम लेके आपका अनाउंसमेंट होगा और अनाउंसमेंट में ये आपकी तरफ से है करके ये डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये कहाँ-कहाँ पे होता है? हर उस जगह पर जहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई है, वहाँ पर ये आपकी तरफ से प्रसाद जाना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एक ही दिन में 4-5 जगह पे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको बारी-बारी हर जगह पे जाना है और हर जगह पे दर्शन के लिए जाना है। लोग आपको वहाँ पे पोस्टर में और आपको इंडिविजुअल जब देखेंगे तो आपका प्रोस्पेक्टिंग लेवल जो है वो आपकी आइडेंटिटी बनेगी। आइडेंटिटी बनना बहुत ज़रूरी है, ब्रांड बनना ज़रूरी है। अब ब्रांड बनने के लिए प्रसाद भी आपको अच्छी क्वालिटी का देना होगा, जो भी आपके दिल में आए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई महँगा ही होना चाहिए, आपको जो भी आपके दिल में हो, वो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब ये हुआ पंडाल्स के बारे में। सोसाइटीज़ में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन होता है, रिपब्लिक डे के दिन होता है, कोई जयंती रहती है, उस टाइम पे रहते हैं। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, अभी मान लीजिए कि एक इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, रेस होती है, सीनियर सिटीज़न्स के लिए रेस होगा, लेडीज़ के लिए होगा, जेंट्स के लिए होगा और बहुत सारे रेसेस होंगे बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से। आपकी तरफ से हर रेस के लिए 3-4 प्राइज़ेज़ डिक्लेयर होने बहुत ज़रूरी है। इस ऐसा करने से क्या होता है कि हर बार आपके नाम से अनाउंसमेंट होती है कि ये रेस का पहला, दूसरा और तीसरा जो प्राइज़ है वो इनकी तरफ से है। तो जब वो आपका नाम डिक्लेयर होता है तो आपका वहाँ पे इमेज बनता है, आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी बनती है तो क्या होता है कि आपकी पहचान वहाँ पर लोगों तक पहुँच जाती है, प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे इवेंट्स होते हैं, जैसे अम्बेडकर जयंती है या फिर आप शिवाजी जयंती है या फिर
गांधी जयंती है, तो इन सारे जो बड़े प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर भी आपकी तरफ से कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भी आप बैनर लगना बहुत ज़रूरी है। जब आस-पास के लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लोग आपको देखेंगे और आपका पोस्टर देखेंगे, तो आपको आइडेंटिफ़ाई करना उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको सुविधा है, अगर आपके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप डॉक्टर्स के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी से भी टाई अप कर सकते हैं। आप सोसाइटीज़ में जो है आप आई टेस्ट का प्रोग्राम अरेंज कर सकते हो। आप उसमें ब्लड टेस्ट का भी प्रोग्राम अरेंज कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होता है, फ्री बीपी चेकअप भी आपकी तरफ से हो सकता है, अगर आपके साथ कोई टाई अप है। अब आपको टाई अप करने के लिए क्या करना होगा कि ये जो पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज़ है, ये जो डॉक्टर्स हैं, उनको आपको बताना है कि आपको हमारी सोसाइटी में पहचान बनाने के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। जब आप ऐसा बात करेंगे, तो आपके साथ वो जुड़ने को तैयार हो जाएँगे, क्योंकि उनके लिए भी वो बिज़नेस का एक अपॉर्च्युनिटी है। उनको भी प्रोस्पेक्टिंग करना होता है, तो आपके साथ जुड़ने से उनका भी काम होता है और आपका भी काम बनता है। तो दोस्तों, ये था एक ब्लड कैंप जो है, ब्लड डोनेशन कैंप भी आप करवा सकते हो। उसके लिए थोड़ा-सा अलग आपको टाई अप करना पड़ेगा ब्लड बैंक के साथ, या फिर कोई अच्छे ऐसे जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके साथ जुड़ सकते हैं ऐसे कार्य में, तो आप देखिए, ट्राई कीजिए, ज़रूर आपका काम बनेगा। उसके साथ क्या होता है कि अभी इवेंट्स जो होते हैं, स्कूल्स में भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। स्कूल में कौन-सी टाइप के इवेंट्स होते हैं, फन फेयर होता है, जिस दिन फाउंडेशन डे होता है, उस दिन वहाँ पर प्रोग्राम होता है, और पूरे स्टूडेंट्स यानी एक्स स्टूडेंट्स भी उस प्रोग्राम में आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ। तो फन फेयर जो बोलते हैं ना, आनंद मेला जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी सब बच्चे अपना-अपना स्टॉल लगाते हैं, कुछ खेलने के स्टॉल्स रहते हैं, कुछ खाने के स्टॉल्स रहते हैं। तो ये सारे स्टॉल्स के साथ में आपका भी वहाँ पर प्रेज़ेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक आपका भी स्टॉल होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने प्रेज़ेंट्स भी रखने चाहिए। प्रेज़ेंट्स कैसे होंगे? द बेस्ट स्टॉल, द बेस्ट ड्रेस वाला जो है इंसान, जो बेस्ट अच्छे कपड़े हैं, जो एकदम जिसका प्रेज़ेंटेशन अच्छा है। जब खाने का स्टॉल होगा, तो उसमें कौन-सा स्टॉल का खाना अच्छा है। आपकी तरफ से अनाउंसमेंट्स भी होने बहुत ज़रूरी है। और इस फन फेयर में आपकी तरफ से स्पॉन्सरशिप्स भी होने चाहिए। अब जैसे खेल खेल के स्टॉल होंगे, तो प्राइज़ेज़ आपकी तरफ से जाने चाहिए। प्राइज़ेज़ कोई बड़े महँगे प्राइज़ेज़ नहीं होने चाहिए। 15, 20, 25 रुपए तक के छोटे-छोटे प्राइज़ेज़ जो है, वो आप दे सकते हैं। और दूसरा एक तरीका है प्रोस्पेक्टिंग का, वो ये है कि आपने जो आपके अच्छे कस्टमर्स हैं, अच्छे यानी जो बड़े कस्टमर्स हैं, उनको आप मूवी के टिकट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं। मतलब कोई अच्छी पिक्चर लगी है, तो आप एक 2-3 टिकट उनको दे दीजिए। कहिए कि ये आपके लिए मैंने संडे मॉर्निंग शो आपके लिए बुक किया है, आप विद फैमिली जा सकते हो। और वो मूवी टिकट्स है, कोई ड्रामा के टिकट्स आप बुक कर सकते हैं। वो आपके हिसाब से आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कैसे आपको करना चाहिए। तो जैसे मैंने अभी थोड़ा-सा सम अप कर लेता हूँ कि आपको स्टॉल एक्टिविटी में, मतलब ये जो स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी में, आपको हर पंडाल, आपके एरिया में जितने भी पंडाल्स हैं, उनको आपको स्पॉन्सर करना है। दोस्तों, आपके अगर मुझे मेरे ये वीडियोज़ आपको अगर पसंद आते हैं, तो नीचे दिए हुए जो हमारी यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले हफ्ते जब मैं आपसे फिर से जुड़ूँगा, तो मैं आपको एक अलग तरीके से प्रोस्पेक्टिंग का आइडिया दूँगा, जिसका आइडिया का थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ़ कर देता हूँ कि मैटरनिटी हॉस्पिटल में कैसे कैनवासिंग करना चाहिए, मैटरनिटी हॉस्पिटल से प्रोस्पेक्टिंग कैसे आपको मिल सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीक तक मिलने तक, बाय।